हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मॉडर्न अलजेब्रा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आगे तक आपके सारे मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा के लिए मान के चलते हैं कि एक केंद्र बिंदु है, जिससे आपका वेक्टर स्पेस बनेगा और वेक्टर स्पेस से ही आगे जो है आपको मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। मैट्रिक्स बनेगा कैसे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, ये तमाम बातों को समझने के लिए पहला जो शुरुआत होता है वो ग्रुप थ्योरी से होती है। ग्रुप हिंदी में कह देते हैं हम लोग समूह सिद्धांत। तो समूह सिद्धांत आप सभी के लिए बहुत ही सिंपल हो सकता है और किसी भी क्लास में पढ़ेंगे, बीएससी एमएससी, किसी भी जगह पे एक लाइन इधर से उधर नहीं होने वाला। समझ रहे बात को? तो एक बार पढ़िएगा और किसी का अगर दीदी भैया एमएससी कर रहे होंगे या फिर बीएससी फाइनल में होंगे, उनसे भी पूछ कर देखिएगा क्या ग्रुप थ्योरी यही है। सेम टू सेम, कभी भी अलग नहीं होगा। मतलब पढ़ना अगेन, इसको और पढ़ना पड़ेगा और आएगा, क्वेश्चन भी वही आएंगे। तो क्यों ना आप जिस चीज का सामना आगे करने वाले हो उसको एक बार पढ़ लो और उसका कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा कर लो कि आप कभी भूले ना। समझ रहे हो? तो आप सभी का जिम्मेदारी बनता है कि आप जो है मेरे साथ में आप गणित बनाते चले जाएंगे। एक बार समझ नहीं आएगा तो दोबारा पूछेंगे, ठीक है बच्चों, है ना? और बार बार रिकॉल करना है चीजों को। वर्ड डेफिनेशन क्या है, ग्रुप है क्या। तो ग्रुप समझने के लिए हम सबसे पहले, मैंने हल्का सा कुछ कुछ लिख दिया है ताकि हमारा काम फास्ट हो जाए करके। ग्रुप थ्योरी, ग्रुप सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहली जरूरत पड़ती है वो है ऑपरेशन की। तो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? वे मैथमेटिकल ऑपरेशन, हल्ला नहीं, पूरा इधर दिमाग लगा रहना चाहिए, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में। बाइनरी ऑपरेशन ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है किसी सेट पर, है ना, वो एक्चुअल में कुछ नहीं, एक फंक्शन की तरह उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा समझेंगे, फंक्शन ही कहेंगे, है ना। आप जितने बजे देखेंगे तो यही पढ़ना, सब हर किसी के जुबान पे यही डेफिनेशन रटा हुआ होना चाहिए। क्या बोला? लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ओके, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए इज अ फंक्शन। एक काम है। फंक्शन का मतलब क्या? कुछ होना, कुछ आउटकम निकलना। इज अ फंक्शन, या तो ओ लिखते हैं बेटा, है ना, या फिर स्टार लिख देते हैं। और कहां पर डिफाइन होता है ये फंक्शन? ऐसा एफ लिखते हो, याद है आप लोग को? ऐसा एफ की जगह मैंने क्या लिखा है? स्टार। और कहीं पे ये जो निशान है इसके बाद है, इसका मतलब क्या है? फ्रॉम, है ना। फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए पर। ऐसा कोई दुनिया का मैपिंग जो इन्हीं के दो एलिमेंट को लेगा और फिर से वापस कहां पर ले आएगा? ए के अंदर ही ले आएगा, एक से बाहर कुछ भी जाना नहीं चाहिए। तो ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन को क्या कहते हैं? उस सेट पर कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये है कौन? फंक्शन। तो कई बार बच्चे रटते रहते हैं, मैं बोलता हूं रटना नहीं है, सिंपल सा एक लाइन में बोल देना था। बाइनरी ऑपरेशन एक काम है, एक तरीका है। हिंदी में संक्रिया कहते हैं। संक्रिया का अर्थ होता है कुछ काम करना, और वो किसके अंदर करना है? सेट के अंदर। एक क्रॉस का मतलब होता है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में करते क्या है? दो चीजों को लेना है, इसका ये इशारा है। बाइनरी दो चीजों के बारे में बात हो रही है। तो बाइनरी, यहां पर कोई एलिमेंट ले रहे हैं, बाइनरी क्या बोले हम लोग? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी इसलिए कहा गया, इसके पीछे रीजन ये था कि सेट एक ही इस्तेमाल करनी है, उसी के अंदर का एलिमेंट उठाना है, और दो एलिमेंट को अगर हम क्या करते हैं? मैप करते हैं। जो इससे बनने वाला तीसरा एलिमेंट होगा, जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट आएगा, वो भी ए के अंदर में ही होना चाहिए। ऐसे जो रिलेशन होगा दुनिया का, उस सभी रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग? बाइनरी रिलेशन कहेंगे। बात समझ आ रहा है? हिंदी में भी सिंपल लिखा हूं। माना ए कोई क्या है बेटा? रिक्त समुच्चय है। तब एक फलन को, ये जो फलन है, इस फलन को ही क्या कहते हैं? द्विचर संबंध कहते हैं, या फिर द्विचर, क्या बोलना चाहिए बच्चों? संक्रिया, है ना। द्विआधारित संक्रिया या फिर द्विचर संक्रिया। मैं यहां पर गलत लिख दिया था तो ठीक ठाक कर लिया। संक्रिया, द्विचर संक्रिया कहते हैं यदि ए और बी दो एलिमेंट उठाते हैं, अगर मैं इनको ऑपरेशन करता हूं तो क्या आ जाएगा? ए और बी का वही ऑपरेशन आकर ऑपरेट करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑपरेंट। और इस वाले को क्या बोलते हैं? ऑपरेटर।
क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। एक ही सेट के अंदर ऑपरेटर डिफाइन किया गया तो बाइनरी ऑपरेटर हो जाएगा, है ना। और लेकिन उसी के अंदर ही रिजल्ट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल लिखते हैं, आपको समझाते हैं। बाइनरी ऑपरेटर का एग्जांपल है, याद रखना बेटा। प्लस, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर ऑन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अगर कभी भी लिया जाए तो दो नेचुरल नंबर को अगर हम क्या करें, ले और उनको ऐड करें तो नेचुरल नंबर आएगा, न कि इंटीजर। उससे बाहर कुछ जाएगा क्या? नहीं। तो आप देखेंगे सच दैट आपको क्या दिखेगा बेटा, अगर मैं प्लस करता हूं ए कॉमा बी लिखा हूं, कॉमा का मतलब होता है बच्चों, कहां से उठाया? कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई चीजें लिखती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉमा। इसका अर्थ क्या होता है? बराबर क्या लिखेंगे? ए। इसका मतलब होता है ए प्लस बी, और ए प्लस बी भी कहां पर जाएगा? नेचुरल नंबर। अगर सी आया, कोई नंबर आएगा तो वो नंबर भी क्या होगा? नेचुरल नंबर ही होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो दो नेचुरल नंबर का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आता है। तो पक्का ये बात तो स्पष्ट हो गया कि नेचुरल नंबर पर एडिशन का ये जो ऑपरेशन है, ये एडिशन का ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा। हर ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन नहीं कह सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जांपल फर्स्ट समझ आया होगा। एग्जांपल सेकंड, हर किसी का दिमाग काम करना चाहिए, और एक बार समझ नहीं आएगा तो 2 बार पूछना, 3 बार पूछना, 4 बार पूछना, 5 बार पूछना। यहां पर आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा अच्छे से, तब आप जो है कर पाओगे, है ना। आपको चाहे जितना भी नींद आए, आप थक जाते हो तो रेस्ट करके आया करो, लेकिन क्लास में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वरना यहां बैठना जो है बिल्कुल समय की बर्बादी होगी। प्यारे बच्चों, दूसरा मैं कुछ लिख रहा हूं, आप बताइएगा बाइनरी ऑपरेशन है अथवा नहीं है। यहां पर मैंने माइनस का निशान लगाया और मैं नेचुरल नंबर पर फिर से इस माइनस के निशान को लेकर काम करना चाहता हूं। कोई बच्चा बोलेगा कि ये नेचुरल नंबर ही मिलेगा या नहीं मिलेगा? जरूरी नहीं, नहीं मिलेगा नहीं बोलना, जरूरी नहीं कि हर बार मिले। कुछ टाइम मिल भी सकता है, कुछ टाइम नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि आपके ये जो ऑपरेंट लेने का तरीका जो है वो मेन होगा ना। जैसे कि आपने माइनस लिखा, ए कॉमा बी लिखा, तो इसका अर्थ होता है ए माइनस बी। ये कभी कभी नेचुरल नंबर पे जा भी सकता है, या फिर कभी कभी बच्चों ए माइनस बी नहीं जा सकता है। क्यों भैया? आपने किसको बड़ा लिया, किसको छोटा लिया, इस पर डिपेंड करता है ना। हाँ कि ना? यस सर। पीछे समझ आया? पक्का? कम इन नेचुरल नंबर आप लिए हो तो ऐसे लिखेंगे ना बेटा। यहां पर एग्जाम्पल के लिए मैं क्या ले लूं? एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं 3 - 2। 3 - 2 कहां पर जाएगा? नेचुरल नंबर पर। ये 3 क्या था? नेचुरल नंबर। 2 क्या था? नेचुरल नंबर। तो ये जो 3 - 2 था वो भी कहां पर गया? लेकिन मैं ऑर्डर को चेंज कर दूं बेटा, तो नेचुरल नंबर है क्या? ये नहीं है, ये तो इंटीजर है भैया, क्योंकि अंदर में क्या आएगा? -1। -1 नेचुरल नंबर होता है क्या? क्योंकि 2 - 3 करूंगा तो आएगा -1। -1 जो है नेचुरल नंबर नहीं होता। इसलिए कोई पूछे माइनस का जो ऑपरेशन है क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पर? बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो ये मैं एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बताया है ना। मैं इस एग्जाम्पल को मिटा रहा हूं बेटा, आप दिमाग में रख लीजिएगा इसको, है ना। ये समझाने मात्र के लिए था, ठीक है। याद तो हो गया होगा, इतना सिंपल चीजें याद हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। बाइनरी ऑपरेशन के बाद दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिस्सा होगा, वो जहां से गुजरना है, ग्रुप की ओर जाना है। आप पढ़ के आ रहे हो ग्रुप थ्योरी। बाइनरी ऑपरेशन बहुत जरूरी, आपके दिमाग में पहले सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक दो और चीजों को यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप चीजों को समझ पाओ बच्चों। मल्टीप्लीकेशन का निशान डॉट लिखेंगे आप लोग। डॉट जो है, बताइए क्या नेचुरल नंबर के जो सेट पर इसको अगर मैं डिफाइन करूंगा, इस प्रकार से फंक्शन अगर मैं बना देता हूं, तो बताइए क्या ये डॉट जो है अभी बाइनरी ऑपरेशन है अथवा नहीं है? क्योंकि दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर को आपस में क्या करते हो? प्रोडक्ट करते हो, इनटू करते हो, तो नेचुरल नंबर मिलता है, कोई अलग चीज नहीं मिलता। अगर बच्चों हम लोग ऐसे कर दें तो फिर अब बताइए, अगर डिवाइड का निशान होता तो नेचुरल नंबर होता कि नहीं? नो। फ्रैक्शनल नंबर भी मिल सकता है, उसकी कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या मिले। तो ऐसा, तो बाइनरी ऑपरेशन को समझना हमारा लक्ष्य था, आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब आता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? अ नॉन एम्प्टी सेट जी, या फिर ए, या फिर आप बी, या फिर कुछ भी नाम लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जा सके, इन दोनों का जो पेयर बना दूंगा ना बेटा,
वो पेयर का कहलाता है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, वो मैथमेटिकल जो रूप होता है वो क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अगेन रिपीट कर रहा हूं बात को, क्या बोला मैंने, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, बोलेगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सर कोई भी सेट है, पहले उस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन अगर डिफाइन हो जाता है तो उस सेट के साथ अगर मैं वो ऑपरेशन को रखता हूं और एक गणितीय रचना, संरचना, स्ट्रक्चर, सिस्टम, ये सारे नाम है उसका, ऐसा पेयर बनाऊंगा तो एक कुछ दिखेगा डाटा। ये जो हुलिया है ये क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है क्या, जैसे कि अभी आपने क्या पढ़ा बेटा एग्जांपल के लिए, नेचुरल नंबर पर आप जानते हो अभी क्या कहा, एडिशन। तो नेचुरल नंबर का सेट हो गया टुगेदर विथ देयर बाइनरी ऑपरेशन, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एल्जेब्रिक सिस्टम, या फिर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। कोई भी ऐसा संरचना जिस पर सेट हो और सेट पर वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ही हो तभी क्या कहेंगे उसको, बात समझ आया ना। क्योंकि मैं ग्रुप की जब बात करूंगा मैं केवल और केवल एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पर ही काम करूंगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आगे नहीं आप ले रहे हो तो ग्रुप की बात करना एकदम निरर्थक है, बकवास है। इसलिए हमारा पूरा फोकस शुरुआत में जो क्लास होगी उस पर किस क्या पर होगा, और आप लोग को मैं रोज पूछूंगा भी, समझ लेना है ना। आप लोग याद करके आना, पढ़ के आना, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका रिजल्ट खराब जाएगा, आप हमको अच्छा नहीं लगेगा, है ना, हमारा इमेज खराब होगा इससे। तो ये तो सही है। और कुछ लिखेंगे आप, यस और नो, यस और नो करते जाना। बताइए बच्चों, नेचुरल नंबर में जो हमने माइनस का वो लिखा था वो है क्या, बोलेंगे नहीं। डॉट लिखा था वो है बेटा, ओके। रियल नंबर लिख दिया मैंने, रियल नंबर पर प्लस है ना, इंटीजर लिख दिया, इंटीजर पर प्लस है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है, तो लिखने के लिए बहुत कुछ लिख सकते हो बच्चों। दो सेट है, दो सेट के बीच में यूनियन या फिर उसके सबसेटों के बीच में, जैसे कि एन है तो एन का हम क्या कर देंगे, या फिर मैंने एक्स ले लिया, एक्स सेट का पावर सेट ले लेंगे। तो हम ऐसे लिख देते हैं, लिखने का तरीका बहुत सारे होते हैं। मान लो मेरे पास कोई सेट है और पी एक्स लिख दिया। व्हाट इज पी एक्स, कोई पी एक्स बोलेगा तो समझ आना, जैसे ही कहीं पे भी वो बोले या ना बोले, एक्स कोई सेट रहेगा, पी लिख दिया सामने में, समझ आना पावर सेट है। पावर सेट क्या है बच्चों, पावर सेट क्या है, एक नया सेट जिसमें क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। क्या मैंने आपको सबसेट के बारे में पढ़ाया था, पढ़े हो सेट थ्योरी में, शुरू दिन हम यही पढ़ रहे थे। सेट के अंदर सबसेटों की जो नया एक सेट बनाते हैं, बड़ा सेट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। पावर सेट है। पावर सेट में ये जो बेटा इंटरसेक्शन का जो निशान होता है, या फिर क्या कर देंगे, यूनियन का ये ऑपरेशन है, याद रखना इसको फंडामेंटल ऑपरेशन बोलते हैं। कहां पर, सेटों पर। तो सेटों पर फंडामेंटल ऑपरेशन में ये जो प्लस का निशान नहीं बोलकर आपने क्या बोल दिया, यूनियन या फिर इंटरसेक्शन, ये भी क्या बनाते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, जो आप ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हो वो ऑपरेशन हमेशा क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, तब जाकर उनको क्या कहा जाएगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या एल्जेब्रिक सिस्टम पे ही क्या बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। समझ आया। तो हम दो चीज को रिवीजन करते हैं, बताते हैं आपको। क्या आपने बाइनरी ऑपरेशन समझा, याद कर लिए, अपने तरीके से याद हो गया। कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो कि क्या करता है, उस सेट पर डिफाइन होता है और उस सेट के अंदर ऑपरेशन करके उस सेट से बाहर नहीं जा पाता, ऐसे चीजों को ही हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर पर एडिशन है ना, जैसे इंटीजर का इंटीजर पे सब्सट्रैक्शन है ना, मल्टीप्लीकेशन ये भी होगा, है ना, एडिशन, ये सारी चीजें हैं बिल्कुल, क्योंकि इंटीजर से इंटीजर ही आएंगे जो भी आएगा। तो वो जो भी ये है लिखने का तरीका बच्चों, देखो जब एमएससी वाले पढ़ रहे होते हैं उनको डेफिनेशन याद करना पड़ता है, आपको नहीं करना पड़ता। आपको तो क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, वहां पर लिखते रहते हो, लेकिन डेफिनेशन याद रहेगा तो आपको आगे गणित इतना सिंपल लगेगा, आप किसी को पढ़ा सकते हो, याद रखिएगा। क्योंकि आप अगर अच्छा जानोगे तो अच्छा लोगों को समझा पाओगे। अगर आपको ही नहीं आता, आपको अपने लायक नहीं आता तो दूसरे लायक बनाओगे कैसे, क्योंकि हमको एग्जाम दे रहे हैं। अब हम तो अपने लिए ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, एग्जाम में लिखने लायक ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो दूसरों को कैसे पढ़ाएंगे फिर, समझ रहे हो। तो ऐसे पढ़िए जिसे आप दूसरों को बता पाओ, इतना अच्छा होना चाहिए आपका नॉलेज। समझ आया ना, ठीक है। तो अपने तरीके से लिखेगा, कुछ नहीं, बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय लाइक दिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन, है ना, ये क्या कहलाता है, या फिर बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट एंड क्या
क्या, उसके बाइनरी ऑपरेशन का जो पेयर है उस पेयर को क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं बाइनरी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। बस खत्म हो गई। तो कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ही हम ग्रुप के बारे में सोचना चालू करते हैं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा उसी के बारे में ग्रुप बनने के बारे में बात होंगी। तो कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहा जाएगा यदि ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कितना कंडीशन? 4। मैंने लिखा है एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर सिस्टम जी स्टार। अब बच्चा बोलेगा कि बुक में हमारा यहां पर लिखा है माना कि जी नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार जो है वहां पर क्या है, द्विचर संक्रिया है। मैं तो जैसे ही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलता हूं वो शब्द अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं। नॉन एम्प्टी सेट पर ही तो काम करते हो, नॉन एम्प्टी सेट पर ही तो आप क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते ही वो बातें अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे उस पे, है कि नहीं। तो वह निरर्थक बात है, फालतू बात नहीं कर रहे हैं हम लोग को। कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर याद करना बेटा, क्योंकि इसको लिखना है हमको, ऐसे ही लिखना है, एक क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में सेम टू सेम चिपकाना है आपको। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेड टू बी या फिर इज कॉल्ड, जो भी बोलेंगे, इज सेड टू बी ग्रुप इफ इट हैज फॉलोइंग कंडीशन या फिर इट सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियोम्स कंडीशंस लॉ। सारे बातें वही हैं। क्या है? ये एक खास प्रकार के नियम होते हैं। लॉ कहने से नियम, सिंपल सी बात है। वो लॉ का है, एक्सियोम का है बेटा, हमने पहला बात कहा क्लोजर। तो सबसे पहले शब्द का अर्थ समझना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर? क्लोजर का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर में जाएं और उसके अंदर के किसी भी एलिमेंट को पकड़ लें और उस ऑपरेशन को भी लगा दें। आप एक बार लगाओ, 10 बार लगाओ, 15 बार लगाओ, वो अपने आप में हर चीज को ले लेता है। क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन जो लिखा आपने स्टार, उसके रिस्पेक्ट में क्लोजर का मतलब ये होता है कि आप जितना मन लगे उतना बार जो कुछ भी एलिमेंट उठा लो, कुछ भी एलिमेंट को उठा लोगे तो भी क्या करेगा, वो अपने अंदर हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेगा। इसका सिंपल मतलब ये था क्लोजर का। क्या बोलूंगा बेटा? मान लो हम क्या ले लेते हैं, मान लो, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। मान लो ए कोई एलिमेंट है किसका, या फिर एक्स बोल दीजिए, जी का। ठीक है, तो मैं ए और बी 2 एलिमेंट लेता हूं। लेट ए एंड बी 2 एलिमेंट ऑफ जी, है ना, ये ले लिया। ठीक है, ओके। देन तब आपको क्या दिखेगा बेटा? तब ए स्टार बी इज इक्वल्स टू जो सी आएगा वो भी कहां पर आएगा, जी पर आएगा। लेकिन बगल में एक शब्द लिखना पड़ेगा आपको, ऑल ए बी सी, हर चीज कहां पर जाएगा बेटा? उस नॉन एम्प्टी सेट पे जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा? जी सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। जी या फिर जी के पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, जो कि हम शुरू में बोल चुके हैं, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, है ना। कई बार लिखते रहते हैं, तब हम बोलते हैं ये माना कि ये जो है इस प्रकार से है, अतएव, ऐसे लिख देते हैं, 10 करके लिख देना आप लोग। अतएव क्या, मैं एक बार बस लिखूंगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अतएव जी में क्या है बच्चों, या फिर बोलेंगे अतएव स्टार के सापेक्ष जी क्या है, क्लोजर है, संवृत्त है ना, संवरक है, ये सारे शब्द आते हैं। संवरक है, ये आप अंग्रेजी वाले लिखे या लिखे फर्क नहीं पड़ता, ये मेन चीज यहां पर लिख देंगे। लेट ए एंड बी 2 एलिमेंट बता दिया आपने, है ना। देन ए स्टार बी जो सी आया वो भी कहां पर है, चला गया जी पर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यहां पर जो लिखा उसको अंग्रेजी में लिखने का तरीका 10 क्या बोलेंगे, जी इज क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ऐसे लिखेंगे। अतएव स्टार के सापेक्ष जी संवरक है। तो हिंदी में तो अलग लिखना पड़ता है ना बेटा, और वीडियो को तो आप देख के ही लिखोगे ना। मान लो आपको बनाना है तो मैं कई तरीके से लिख सकता हूं, चलेगा ना। तो आप जो है बात को समझ गए होंगे। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से चीजों को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बुक में लिखा होगा, आप उस पर नहीं जाइएगा। क्योंकि जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 साल का, मैं आपको उन चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊंगा जो आगे के लिए काम का है, एग्जाम के लिए काम का है ना। तो जो पुस्तकी बात है उनको अपन हल्का फुल्का रिड्यूस करेंगे, जो निरर्थक बातें होंगी उनको आपके दिमाग पर नहीं पटकेंगे। वो शब्दावली केवल मात्रा क्या है, वो चीजों को एक्स्ट्रा एडवांस लेवल में बातों को लिख देते हैं, कई बार तो बच्चे डर जाता है, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब आता है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है, सहधनचर्य।
साथ साथ चलने वाला, ऑपरेशन को कभी किसी भी तरीके से वो ना बदल पाए, उस ऑपरेशन को वो हर हालत में एक्सेप्ट करना चाहे। दो दो लोग जाकर क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो वो किसी तरीके से भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसका अर्थ ये होता है, मान लीजिए आपके पास क्या बेटा, मान लो एलिमेंट है ए बी सी, सारे सारे कहां पर है, जी पर, ठीक है। तब आप क्या बोलने वाले हो, तथा करके, या फिर तब बोल देंगे तो भी चलेगा, देन करके, तब ए स्टार बी फिर बाद में स्टार सी लिखा मैंने। इसका अर्थ ये होगा, ये दोनों का पहले ऑपरेशन होगा, फिर बाद में क्या बनेगा, नया एलिमेंट बनेगा, वो सी के साथ ऑपरेशन होगा, ठीक है। ये बराबर होगा, ए को छोड़ दिया और बी और सी को ऑपरेशन आपस में कर लिया गया। ये हर हाल में बराबर होना चाहिए। और बगल में क्या लिखेंगे बेटा, फॉर ऑल ए बी। ये शब्द लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ जगहों पर मैं आपको विरोधाभास दिखाऊंगा, जो ग्रुप नहीं होंगे ये नियम को पालन नहीं करेंगे, इसलिए बगल में शब्द क्या लिखना है, बार बार फॉर ऑल ए बी बिलोंग करना चाहिए कहां पर, जी पर। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर फिर शब्द वही लिखेंगे, दस जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, है ना। या फिर बोलेंगे स्टार इज क्लोजर, है ना, इन जी। ये बहुत प्रकार के शब्द लिखते हैं, इसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जो मजा आए लिख दीजिएगा, चलेगा। वैसे तो हम ऊपर में इसके हालात के बारे में बता चुके हैं, तो शब्द नहीं लिखा जाएगा तो भी इतना उचित रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इतना बस लिखना है। और आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, मेरे को पता है, इतना तो पढ़ के आते हैं लोग, है ना, जानते हैं। अगर कॉलेज में जो है कुछ पढ़े होंगे, बताए होंगे, तो इतना बातें जो है धीरे धीरे करके समझ आ ही जाता है। अब देखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मजा तब आएगा बच्चों जब हम एग्जाम्पल पर जाकर काम करेंगे और खुद बनाओगे आप लोग, तब मजा आएगा, है ना। इसको आपको याद करवाएंगे बार बार। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, लेट, अगर यहां पर हिंदी में लिखा हो तो हिंदी में लिखता हूं, मान लो आपके पास कुछ इस प्रकार से एलिमेंट है ए कहां है, जी के अंदर है, ठीक है। तब आपको कुछ इस प्रकार से हरकतें दिखेंगी, देयर एग्जिस्ट कोई एलिमेंट ऐसा खास पाया जाएगा, किसके अंदर, उसी जी के अंदर, सच दैट क्या करेगा पता है बेटा, ये सच दैट हर हाल में ए के पास आ जाए और उसको ऑपरेशन करने का प्रयास करे तो भी ए का हुलिया चेंज ना हो। पूरा किसी भी तरीके से वो जब आएगा ऑपरेशन करेगा तो क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं होगा। ए जैसे आपने बोला है ना, ए स्टार बी बराबर सी लिख दिया, कुछ तो आया नया, है ना। तो लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट किसके अंदर से आता है, उस जी के अंदर से कोई ना कोई होगा ऐसा जो कि कभी भी क्या करेगा, आएगा तो उस ए को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और बगल में फिर बोलेंगे बेटा, बगल में क्या फिर बोलेंगे, फॉर ऑल ए, हर किसी को, किसी भी एलिमेंट को जब जाएगा ना वो ई, एक खास एलिमेंट है, वो कभी भी नहीं बदलेगा चीजों को। तब मैं क्या बोलूंगा, तब क्या बोलेंगे, ई को जी में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं बेटा तत्समक अवयव, है ना। यहां पे लिखा हूं देखो, तत्समक अवयव, है ना। अभी फिलहाल तो लग रहा है इतना तो हम पढ़े हैं, जानते हैं करके, लेकिन धीरे धीरे आप लोग को जब हम इन्वॉल्व करते जाएंगे फिर लगेगा कि हाँ अब हम एडवांस लेवल पे आ रहे हैं करके, ठीक है। तत्समक अवयव है कहते हैं, याद हो गया बोलेंगे अभी फिलहाल, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे 2-3 तब आपको याद रखना है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या आप लोगों को पता है इनवर्स का मतलब, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होते हैं? तो यहां पर बोलेंगे बेटा फिर से वही, मान लेते हैं, मान लो क्या बोल दिया, ए कोई एलिमेंट है, किसके अंदर है, जी के अंदर है, देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी, एक नया एलिमेंट आएगा बी, किसके अंदर से आएगा, वो जी के अंदर ही आएगा। देख रहे हो ना, हम ध्यान से, मैं पूछूंगा एक एक करके खड़े करके, है ना। देन देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट आएगा बी जो कि जी के अंदर में है, और वो काम क्या करेगा पता है, ऐसा लिखना बेटा, सच दैट करके। इस प्रकार होगा कि हिंदी वाले लिखेंगे तो शब्दावली क्या लिख पाओगे, माना कि एक अवयव क्या है, ए है, किसके अंदर है बेटा, जी के अंदर। देयर एग्जिस्ट, ये निशान क्या है, इसी को हम
एग्जिस्टेंस बोल रहे हैं, इसलिए देयर एग्जिस्ट, कुछ तो हो। ये क्या होता है बेटा, फॉर ऑल बोलते हैं, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। ये हम आगे चलकर जब आपको बीएससी फाइनल पढ़ाएंगे तो इनको हम क्वांटिफायर के नाम से जानते हैं। जब गणित में इन सिंबलों को समझेंगे तो आप जान जाएंगे इनको क्वांटिफायर बोलते हैं। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसको बोलते हैं एक्जिस्टियल क्वांटिफायर। वो तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। बूलियन अलजेब्रा, ट्रू फॉल्स वाला चीजें आप पढ़े होंगे जीवन में कभी ना कभी, बूलियन अलजेब्रा कभी देखे होंगे, हल्का सा ट्रू टेबल बनाते हो बेटा आप लोग, है ना। वो सब चीजें समझ आएंगी तो ये उस पर ये काम आएगा ही आएगा। सिंबल समझ आया। सच दैट काम क्या करेगा, ए के पास आएगा और ऑपरेशन करने पहुंच जाएगा, होशियार टाइप का। कौन, बी। और इसका काम क्या होगा, ई पैदा करेगा। ये क्या करेगा, दुनिया का वो तमाम एलिमेंट अगर किसी के साथ ऑपरेशन करके ई बना लेते हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे वो, बस इतना याद रखना, ठीक है। वे एलिमेंट कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर आया और उनका ऑपरेशन से क्या मिल गया, अगर ई मिल गया, ई मतलब आइडेंटिटी, तो उस ग्रुप के अंदर में इस एलिमेंट का ये इनवर्स, इस एलिमेंट का ये इनवर्स, इस एलिमेंट का इनवर्स कौन, ये, या फिर इस एलिमेंट का इनवर्स कौन, ये, एक दूसरे का इनवर्स कहलाता है। समझ आया। तो आप बोलेंगे तब यहां पर शब्द लिख दीजिएगा बेटा, तब बी को, है ना, बी को क्या कहते हैं, ए का इनवर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, इनवर्स कहते हैं। अब रिपीट मारते हैं, फिर यहां पर चले जाएंगे, फिर एक बार इसको भी कवर कर लेता हूं, फिर बाद में आएंगे। चलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एक है क्लोजर, एक है एसोसिएटिव, एक है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्रम को भूलना नहीं, क्रम पे बहुत खास यहां पर वो है, काम है, फिर क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर चारों नियम को रख ले वो स्ट्रक्चर कहलाता है ग्रुप। आपको लगेगा हल्का फुल्का मैथमेटिक्स है, नहीं, ये इतना सुंदर मैथमेटिक्स है, ये आगे चलकर पूरा एक बुक बनाने वाला है। समझ रहे हो बात को। तो इसको अगर आपने हल्के में लिया तो आपका मैथमेटिक्स खराब जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला फिर, है ना। इसलिए बार बार रिवीजन कहां पर करना चाहिए, मेन फंडा जहां से स्टार्ट हो उसको अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। आप अपने सीनियर लोग से पूछना, उनको बहुत मजा आता है चीजों को देखकर, क्योंकि मैंने उनको बार बार फर्स्ट ईयर में पढ़ाया, सेकेंड ईयर में पढ़ाया, फिर जो है फाइनल में पढ़ा रहा हूं, तो उनको जो है सारे चीजें पता हो गई, वो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चे, है ना। क्यों, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है, उनने सीखा, उसने समझा। समझ रहे हो। मैं आपको भी कोई भी क्वेश्चन दूंगा ना, आप बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो, कुछ रटना की जरूरत नहीं है, कोई भी रटेगा नहीं, ठीक है। जब मैं ग्रुप समझूंगा तब मैं क्या समझ पाऊंगा, सब ग्रुप समझ पाऊंगा। सब ग्रुप समझ पाऊंगा तब मैं क्या समझूंगा, आगे जाकर सब ग्रुप के ऑपरेशन को समझेंगे। सब ग्रुप अगर समझ गए तो आगे जाकर आप बाकी चीजों को भी समझ पाओगे। रिंग क्या है समझ पाओगे, जो रिंग समझेगा वो फील्ड समझेगा। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है बेटा, हर यूनिट आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हर यूनिट के लिए कौन जिम्मेदार होगा भी आगे चलकर, ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी को हमने बार बार समझाया। फिर से बोलते हैं, क्लोजर का मतलब क्या, ग्रुप के अंदर रटना है, अच्छे से दिमाग में रखना है। ग्रुप के अंदर, जिस ग्रुप नहीं बोलना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट जी, जिस पर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था वो समझ आ रहा था, उसके अंदर ऑपरेशन कौन था, स्टार। उसी स्टार को पकड़ा और उसी अंदर के एलिमेंट को कुछ भी उठा लिया, चाहे मैं दो दो तीन तीन उठा लूं, चाहे कुछ भी उठा लूं, जब उनको ऑपरेशन करूंगा तो कहां पर ले जाएगा उसको घूम के, तो ऑपरेशन क्या कहलाएगा, क्लोजर ऑपरेशन है कहलाएगा, है ना। ऑपरेशन क्लोजर कहलाएगा, या फिर जी क्लोजर के लिए, सॉरी ये जो स्टार है क्या है, वो क्लोजर है इस जी के अंदर बोलेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, शब्दावली का बस खेल है। तो एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, तीन एलिमेंट को किसी भी तरीके से आप क्या कर दो, दो को पकड़ो एक को छोड़ो, या फिर एक को छोड़ो एक को इधर जो पकड़ रहे थे उसको भी अलग कर दो, है ना। और ऐसा ये तीन में नहीं होता, मैं तुमको दिखाता हूं, समझाता हूं। ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी, है ना, ये सब होता है। तो आपका मन करेगा ए स्टार बी काम का है, कभी स्टार लिखना पड़ा, सी स्टार डी तो ये काम का है, तो ये भी क्लोजर कहलाता है, एसोसिएटिव कहलाता है। एसोसिएटिव का मतलब तीन ही नहीं होता बच्चों, किसी को भी किसी के साथ रख के आप ऑपरेशन करेंगे, जगह नहीं बदलना है। जगह को बदलना क्या कहलाता है, क्रम विनिमय कॉम्यूटेटिव कहलाता है। ऑपरेशन करने के लिए प्राथमिकता देना, किस सदस्य को पहले लूं किसको छोड़ूं, ये बस
क्या कहलाता है? एसोसिएटिव। मतलब विरोधाभास कुछ नहीं आएगा, किसी को भी ब्रैकेट में रखा जा सकता है। आपको लगेगा हर गणित में ये काम आएगा, नहीं, मैं दिखाऊंगा आप लोग को। जिन जगहों पे काम नहीं आएगा वहां पर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है बोलेंगे, है ना, हर चीज में फॉलो नहीं होता। तो एसोसिएटिव अभी मतलब समझ आ रहा होगा। तो आप 3 3 4 4 5 5 8 8 10 10 कुछ भी ले सकते हो, आप समझ रहे हो। वो समझाने के लिए 3 लेते हैं, और 3 लेते हैं तो समझते हैं कि भाई इन दोनों का पहले ऑपरेशन करो, ये कभी भी बुरा नहीं मानेगा। या फिर आप क्या कर दिए बेटा, इस वाले को छोड़ दो, इन दोनों का ऑपरेशन कर दो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसके बराबर भी होता है बेटा, ए स्टार बी स्टार। अच्छा मैंने यहां पर गलत लिखा है, यहां पर सी, तो ए स्टार बी और बी स्टार यहां पर सी, और बाद में स्टार डी करूंगा तो भी कहीं गलत नहीं है, ये सारे एसोसिएटिव है। समझ आया ना। तो एसोसिएटिव का ये मतलब होता है, कहीं पे भी ब्रैकेट लगा के पहले काम को अंजाम देना ही एसोसिएटिव कहलाता है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो इसको भी याद कर लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये, कुछ तो ऐसा एलिमेंट जरूर होगा, कहां पर, इस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर, उस ऑपरेशन को लेके आएगा, और जिस भी एलिमेंट के पास जाएगा उसका हुलिया को बदल नहीं पाएगा। वो ना बदलने वाला एलिमेंट उस पूरे सेट के अंदर उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। बच्चों समझ रहे हो बात को। अगर वो ऑपरेशन में एडिशन रहा तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी कह देते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक कहते हैं। समझ आया। अगर ऑपरेशन गुणा का आ गया, मान लो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणन तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ आया ना बात। फिर आता है बच्चों इनवर्स। तो इनवर्स वो एलिमेंट होती हैं, उनकी क्या क्षमता होती है, वो इतना शानदार होता है कि जिस एलिमेंट के पास आएगा और उस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करके अगर ई निकाल लिया तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाते हैं? अगर मैं कुछ भी लिख दूं, ऐसा डी लिखूं और स्टार में मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर मेरे पास कुछ तो है नया, मान लो मैंने एफ लिख दिया, और इन दोनों की क्षमता ऐसा है, इन दोनों की हरकतें ऐसी हैं कि इन दोनों के ऑपरेशन से क्या मिल गया? ई मिल गया। तो मैं बोलूंगा कि डी का इनवर्स कौन? एफ का इनवर्स कौन? बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अगर ऐसा हरकत होना हो, चालू हुआ, चारों एक साथ हो गया तो ग्रुप, लेकिन नहीं हुआ तो क्या करें फिर? ओनली जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इनको नहीं करेगा, वो पूरा अपने आप में एक ही नाम से जाना जाएगा, उसको बोलते हैं ग्रुपॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुपॉइड कहते हैं। अगर इन नियमों को पालन ना कर पाए, कितना का पालन कर पाए? एक ही, क्लोजर ही बस रखे, बाकी कुछ ना रखे, तो क्या कहलाता है? वो ग्रुपॉइड कहलाता है। बात क्लियर है। अगर जो है क्लोजर के साथ जो है एसोसिएटिव भी हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेमी ग्रुप। क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप। दो ही नियम का पालन करेगा तो क्या कहलाएगा? सेमी ग्रुप। ठीक है। अगर तीसरा नियम भी आ जाए सेमी ग्रुप के बाद, ये साथ में बोल रहा हूं, साथ में ओनली एक रहेगा ऊपर वाला तो दूसरा भी ले लेगा तो, और ये तीसरा भी आ गया तो इसको बोलते हैं मोनोइड। क्या बोलते हैं? मोनोइड बेटा। और हिंदी में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी यही रखिएगा याद। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुपाभ। इसको सामी समूह मत बोलो, अंग्रेजी ज्यादा अच्छा है, और अंग्रेजी में आपके टीचर भी यही बोलेंगे। ठीक है, अंग्रेजी लिखिएगा। मोनोइड है, उसके बाद आता है चारों हो जाएगा तो, ठीक है बेटा, ग्रुप। पांचवा एक चीज है, अगर कॉम्यूटेटिव आ गया, कॉम्यूटेटिव का क्या अर्थ होता है? मान लो अगर आपके पास ए और बी एलिमेंट है, किसके अंदर है? जी के अंदर, है ना। तब आपको कुछ ऐसा हरकत दिखाई दे, ए स्टार बी बराबर क्या? बी स्टार ए हो, तब जाके हम क्या कहेंगे? ये जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर लिया इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो मैं बोलूंगा बेटा ये जो हुआ कॉम्यूटेटिव, अगर ये पांचवा भेड़ा आ गया तो ग्रुप अब बन जाता है आबेली ग्रुप। ठीक है, क्या? आबेलियन ग्रुप बोलेंगे या फिर आबेली ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, आबेलियन ग्रुप या आबेली ग्रुप। ठीक है, तो ये चीजें समझ आ गई क्या? फिलहाल अभी याद इतना रखो, आप लोग को भी क्वेश्चन देंगे और आप लोग खुद बताना, दिमाग लगाना कौन सा ग्रुप है कौन सा ग्रुप नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोग साथ प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप जो है नहीं समझोगे। ठीक है, अभी तो केवल डेफिनेशन दिमाग में है। बच्चों एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले हम कवर करते हैं, और मैं एग्जाम्पल में थ्योरी नहीं लिखूंगा, इसी के अंदर डाल दीजिएगा उसको। मैं एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले रहा हूं बेटा, जिसका नाम क्या है? आई प्लस। क्या नाम है इसका? आई का मतलब क्या? सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, पूर्णांक।
ठीक है, तो यहां पर बताइएगा, मैं पहला ऑपरेशन क्लोजर को लिखना चाहूं, आप क्या लिखेंगे भाई? जहां जहां जीता क्या लिखेंगे आप लोग? बस आई लिख देना। जहां जहां स्टार है वहां पर क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। तो मैं फील कराना चाहता हूं आपको, पहला जो नियम है क्या ये पालन कर पाएगा बेटा? क्लोजर जो है प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं? हर कोई जानता है अगर ए और बी दो एलिमेंट लेता हूं इंटीजर पर, तब आप जानते हैं जब भी इंटीजर को जोड़ दिया जाए ए प्लस बी करेंगे तो सदैव जो तीसरा एलिमेंट जो आएगा सी जो आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा, वो थोड़ी ना बाहर चला जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी ना बन जाएगा, या फिर जो है अलग से कुछ अलग नहीं बनने वाला। जो भी बनेगा क्या बनेगा? फ्रैक्शनल नंबर तो नहीं बनेगा, बनेगा तो इंटीजर बनेगा। अब यहां पर कोई टीचर आपसे ये कहे कि जो है आप क्या करके दिखा दो, आप जो है एलिमेंट लिख के लिखो, चलो बोलेगा ना, ऐसा नहीं करना, वो पाप है। बोल रहे हैं एक को देखो लिया मैंने, फिर क्या कर दिया मैंने, दो के साथ जोड़ दिया, बराबर में 3 आ गया, इंटीजर था, इसके साथ ठीक था। अब बाकी चीज का बेइज्जती नहीं कर दिया आपने? बाकी एलिमेंट को क्यों लिया? मैं तो 1 करोड़ लेना चाहता तो, 200 करोड़ लेना चाहता तो। कभी भी अलजेब्रा में आपने बुक पढ़ा भी होगा तो कभी नंबर को नहीं लेते, जैसे की करके 1 2 लिख सकते हो, अन्यथा आप नहीं लिखेंगे। आपको फील करना है, समझना है। दुनिया का हर बच्चा जानता है इंटीजर को जोड़ने से इंटीजर आएगा, समझ आ रहा है? जैसे की करके लिखना चाहे तो 1 आध 2 लिख देंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ना लिखे बेटा, ठीक है? ये हम करते क्यों हैं? सीखते हैं, आगे ये उपयोगी चीज है। ये अभी अपना खुद का परसेंटेज 2-3% रखेगा, लेकिन आगे की जो आपके अलग अलग जो यूनिट है उनमें अपना दबदबा ये कायम रखेगा, समझ रहे हो? तो डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए ऐसे जो है अक्षरों का प्रयोग नहीं करेंगे, एलिमेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, फॉर ऑल लिखेंगे बगल में, अर्थात तुम जो भी तुम अरबों खरबों ले लो, इंटीजर को हमेशा जोड़ने से क्या बनता है? बात खत्म। आपको कुछ नहीं लिखना है, समझ रहे हो बात को? कभी भी नहीं लिखना। आप देख लेना बुक में, नहीं लिखते, हम नहीं लिखते, इतना पागल थोड़ी ना है। तो 1 2 एलिमेंट को लेने से उसकी बाकी एलिमेंट की बेइज्जती हो गई, समझो, है ना? कभी ऐसा नहीं लिखना। जैसे कि करके 1 आध 2 लिखने का मन करे तो कर लेना, लेकिन वो विशेष स्थिति में हम करते हैं ऐसा, ऐसे क्वेश्चनों पे नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि जब यूनिवर्सल सेट इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, कभी भी यूनिवर्सल सेट इस्तेमाल करो तो नंबर नहीं लेना, समझ रहे हो? अगर कोई छोटा सा फाइनाइट सेट इस्तेमाल कर रहे हो, फाइनाइट सेट मतलब सेट ऐसा सेट जिसमें क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, है ना? उस सेट को अपन पकड़ लिए तो फाइनाइट सारे एलिमेंट को ले लेके काम कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं था। लेकिन ये यूनिवर्सल सेट है, अपने आप में बहुत सारे एलिमेंट को रखा हुआ है, इसके साथ जो है बेइज्जती नहीं करना इसका। तो क्लोजर हो गया, सिंपल सी बात है। लिखने का तरीका होता तो क्या लिखते? सिंपल से, माना कि ए और बी 2 एलिमेंट है किसका? इस इंटीजर का। अगर मैं 2 इंटीजर को जोड़ता हूं तो मेरे को हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर। इट मींस दैट आई प्लस में क्या हो गया? होल्ड। शब्दों का खेल है, क्या बोलेंगे? या फिर आई पर ये जो प्लस है वो क्या कहलाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करवा लेता है। सही बात है कि नहीं? ठीक है बेटा। उसके बाद क्या रहेगा? एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव की बात करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है? क्यों नहीं होगा सर? ए बी सी बिलोंग करता है कहां पर? इंटीजर के एलिमेंट्स हैं। आप कभी भी किसी भी प्रकार से इंटीजर को आप जोड़ लो बेटा, ए प्लस बी पहले करो फिर बाद में प्लस सी करो, ठीक है? प्लस कहां से आ गया? स्टार की जगह प्लस आ गया। स्टार क्या था? एक खास रिप्रेजेंटेशन के कारण से उसको हमने स्टार लिख दिया था, या तो ओ लिख देते हैं, है ना? तो ये जो आएगा हमेशा हर बच्चा जानता है, इतना तो आपने फील किया होगा कि किसी भी तरीके से जोड़ने पर काम आपका बिगड़ता नहीं है, वो भी इंटीजर पर। इंटीजर ही आएगा और बराबर ही आएगा, है ना? फॉर एग्जांपल के लिए आप करके देख लो बेटा, कुछ भी ले लो, है ना? 10 15 20 मैंने क्या ले लिया? मैंने 7 और ऋण 3 और मैंने ले लिया मान लो 1, ये 1 बोल रहे हैं तो 1 डाल देते हैं। कहां पर है? ये इंटीजर है बेटा, सारे इंटीजर है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? ये ए है, यही बी है, तो ए प्लस माइनस में क्या रहेगा? ब्रैकेट क्लोज। अगर एलिमेंट निगेटिव साइन के साथ है तो निगेटिव साइन को रखेंगे और प्लस का निशान को हाईलाइट करेंगे, वो अपना ऑपरेशन था, न कि ये, ठीक है? फिर प्लस में क्या रहेगा बेटा? 1 रहेगा। इक्वल टू होगा कि नहीं? बोलेंगे होगा सर, इक्वल होगा। क्या? 7 को बाहर छोड़ो, बीच में प्लस का निशान लगा दो और यहां पर क्या रहेगा? -3। फिर प्लस में क्या? हर कोई जानता है ये जैसे कि में आएगा, डब्बे में आएगा, पूरा सॉल्यूशन का वो माई बाप नहीं है ये, ठीक है? तो यहां पर कितना लिखेंगे? सबसे पहले प्लस में 1 इक्वल टू क्या प्यारे बच्चों? इधर 5 नहीं बोलना, ठीक है? क्या लिखेंगे? 7, क्योंकि जो भी हमारा अलजेब्रा होता है वो एक खास प्रकार के पैटर्न को फॉलो करता है, वो नियमों का पालन करता है और वो द्विचर
मतलब 2 को लेंगे, ऑपरेशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 2 को लेंगे। हर बच्चा जानता है, आपको अरिथमेटिक ज्ञान नहीं झाड़ना है यहां पर, ठीक है। 5 हो गया बराबर 5 हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको। लोगों को समझानी है तो लोगों को समझाने के लिए इसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले हमने इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन की तरह ट्रीट किया, 2 लोगों को ऑपरेशन होकर एक नया मेंबर बना, और फिर आप ऑपरेशन बाइनरी फिर लगाए, एक नया एलिमेंट पैदा होगा, वो नया एलिमेंट इधर जो एलिमेंट पैदा होगा उसके बराबर होगा। तो ये स्टेप आपको दिखना चाहिए। क्या हुआ बेटा, यहां पर कितना होगा, यू नो दैट, इसमें आएगा कितना, इसके मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी तरीके से इन एलिमेंट को लेते हो, बगल में इसलिए क्या लिखते हैं, ये ना लिखना पड़े करके क्या लिखना पड़ते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई। इंटीजर का कोई भी एलिमेंट को ले लो, ऐसा जरूरी नहीं था कि आपको 7 लेना था, ऋण 3 लेना था, 1 लेना था। तो एक बार करोगे अच्छा लगेगा, और बाकी चीज के लिए फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। इस कारण से जैसे कि करके एक डाल दिए तो ठीक है, बाकी बार बार नहीं लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये तो समझ आ गया। अब आता है इनवर्स, यहां तक हर बच्चा को समझ आता है। नंबर तीसरा, अब हम इनवर्स के बारे में बात करेंगे। मैंने कोई खास शब्द नहीं लिखा, ओनली इनवर्स लिख दिया, समझ जाना। पूरा शब्द भारी भरकम नहीं लिखा। क्या लिखना था, अगर लिखना चाहता तो एग्जिस्टेंस ऑफ, अच्छा इनवर्स क्यों लिख रहा हूं बच्चों, आइडेंटिटी पहले लिखना है ना, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तत्समक अवयव। तो आप सोचिए, क्या इस इंटीजर में ऐसा कोई है, एक ऐसा कोई भाई साहब जो कि आए और किसी भी एलिमेंट को जब ऑपरेशन करने के लिए जब आए तो उनका हुलिया को ना बदल पाए, ठीक है, वो है, 0 है। हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले मान लो करके लिखने का तरीका ये होगा बेटा, मान लो ए कोई एलिमेंट है किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, है कि नहीं, और इस इंटीजर के अंदर क्या है, देयर एग्जिस्ट, यू नो दैट, ये आपका 0 एलिमेंट होता है, और इसी को ई कह दीजिएगा, और कहां पर है ये, इंटीजर के अंदर पाया जाता है। सच दैट काम क्या करता है ये, सच दैट क्या काम करता है, ए प्लस में 0 बराबर हमेशा क्या होगा, ए होगा। ए प्लस 0 बराबर क्या होगा, ए प्लस 0 बराबर ए है, मतलब आपका 0 क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। सिंपल सी बात है। और जब जब प्लस होगा ना बेटा, अगर हम नंबर थ्योरी पढ़ रहे होंगे, नंबर सिस्टम को लेकर चल रहे होंगे, तो नंबर सिस्टमों पे 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में हमेशा लिया जाता है। समझ आ रहा है। तो यहां पर आपने जब पाया तो 0 एक ऐसा एलिमेंट था इंटीजर के अंदर, और जो किसी भी चीज को नहीं बदलेगा, फॉर ऑल ए को नहीं बदल पाएगा। तुम 1 करोड़ के साथ 0 जोड़ोगे तो 1 करोड़ 1 करोड़ ही रहेगा। मतलब इस सेट के पास एक ऐसा खास एलिमेंट है जो कि दूसरों पर जाकर ऑपरेशन प्लस कर लेता है, खुद को जोड़ता है, तो चीजों को नहीं बदल पाता। तो यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी कौन है, बस बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। फिर बच्चों इनवर्स के बारे बात है ना, इनवर्स के बारे में बात करते हैं। ये इनवर्स को लिखते हैं, है ना, इनवर्स। कम से कम 7-8 एग्जाम्पल आपसे करेंगे, आपके साथ आप बताओगे, आप करके दिखाओगे, ठीक है। तब आप पूरा वहां पर अपना दिमाग इतना अच्छा सेट कर लोगे कि आप सभी को समझ आ जाएगा कि हाँ भाई हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं करके, है ना। चलिए अब बच्चों मान लो हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, वही ए ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिलोंग करता है कहां पर, उसका एलिमेंट तो लेना था आपको। बताइए देयर एग्जिस्ट कोई ऐसा एलिमेंट है दुनिया में जो कि आए और आइडेंटिटी पैदा कर दे इंटीजर के अंदर से। मैं बोलूंगा यस सर, देयर एग्जिस्ट माइनस ए। माइनस ए ही क्या है, बी। क्या ए बराबर माइनस ए है, बोलेंगे नहीं है सर, तो इसको दूसरा एलिमेंट नाम नहीं दे सकता क्या। 2 अलग होता है और ऋण 2 अलग होता है। एक ए है तो एक क्या है बेटा, बी है। समझ आया कि नहीं, एक ए है तो एक बी है। तो आप जानते हो इंटीजर के अंदर में हर इंटीजर के करस्पॉन्डिंग एक निगेटिव इंटीजर आता है, सॉरी निगेटिव की बोलूं, अगर मैं इंटीजर को पकड़ लूं 2 भाग में बांट दूं तो एक साइड पूरा पॉजिटिव, एक साइड पूरा निगेटिव। सही बात है। वो क्या ए है तो माइनस ए भी होता है, बोलेंगे होता है सर। ये एक नया ए एलिमेंट है तो दूसरा इसको नाम अलग कर दो, जानबूझ के भी बना दिया, फर्क नहीं पड़ता लोगों को। तो सच दैट क्या करेगा, ये काम क्या करेगा, इस प्रकार की ए फिर प्लस करेगा और क्या लिखेंगे बेटा, बी, तो क्या आएगा, 0 आएगा। समझ आया, है ना। या फिर आपको मन नहीं कर रहा है ऐसा लिखने का बेटा, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू क्या, 0। ठीक है। तो ये बगल में आप लिखेंगे क्या, फॉर ऑल करके ना। यहां पर आप फॉर ऑल शब्द ना लिखिएगा, इसमें फॉर ऑल लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते पता है, किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है, लेकिन जो इनवर्स एलिमेंट होती है वो यूनिक नहीं होता। अपना अपना एलिमेंट का अपना अपना इनवर्स।
2 का इनवर्स क्या होगा बेटा, यहां पर इसी पर एग्जाम्पल में ले तो 2 का इनवर्स -2 ऋण 2। ठीक है, 0 का इनवर्स क्या होगा, 0 का इनवर्स क्या होगा, 0 का इनवर्स 0 होगा। किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स क्या है बोलेगा तो क्या लिखेंगे आप लोग, आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, समझ रहे हो। क्योंकि 0 में ऐसा क्या जोड़े कि 0 आए, 0 जोड़ोगे। कभी भी आप इन चीजों को लेकर कंफ्यूज मत रहना, क्योंकि ये हम जो बातें कर रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा पहला क्लास है तो हल्का फुल्का लगेगा, लेकिन इसकी जो दबदबा है आपको जाके थ्योरम देखेंगे ना बेटा, तब वहां पर लगेगा, महसूस होगा कि हाँ हमको पहले पूरा ताकत लगा देना था केवल और केवल डेफिनेशन समझने पर, अन्यथा हमको बुरा लगेगा। इसलिए पूरा जितना बार पूछूंगा उतना बार आप आंसर देने वाले हो। ठीक है, तो ये इनवर्स एलिमेंट तक की बात कर ली। बताइए 10 का इनवर्स क्या, कोई बच्चा बता देगा, सही बात है कि नहीं। तो इस प्रकार से I प्लस तो ग्रुप हो गया। क्या ये कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है, होगा, आबेली ग्रुप होगा। कैसे, आप भैया A प्लस बी बोलेंगे तो बी प्लस ए भी लिखा जा सकता है, बराबर ही होता है ना। तो वो आपका आबेलियन ग्रुप बनेगा ही बनेगा। अब आप लोग को क्वेश्चन देंगे और आप जो है बताइएगा, है ना, या फिर आपसे चर्चा करते करते ये जिनको फोटो खींचना है फोटो खींच लिया करो, है ना। और अभी जो है ये केवल और केवल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में आने से पहले के ये क्वेश्चन है जो आपको क्या तैयार करवा रहा है, आपका बेस तैयार करवा रहा है। तो कॉपी में जरूर लिखेगा, ठीक है। तो एक बार फोटो खींच लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फटाक से मिटा दूं, हाँ ठीक है। और जिनका छूट जाता है वीडियो देख के दोबारा आप करेंगे। प्यारे बच्चों, I प्लस की जगह मैं I डॉट बोलता हूं। आप जो है कुछ अभी इधर देखो मत और बताओ ये ग्रुप बनेगा कि नहीं। कितने लोग को लगता है ग्रुप है भाई, हाथ खड़ा कर देना, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। कितने लोग को लगता है ग्रुप बनेगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम बच्चों का कहना है कि ग्रुप बनेगा। मैं बोलता हूं ग्रुप नहीं बनेगा, ये मोनोइड है। ठीक है, क्या है ये, मोनोइड है। कैसे पता चलेगा, देखेंगे बेटा, देखो हल्ला नहीं, 2 इंटीजर का इंटू करने से क्या आता है, क्लोजर तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप ग्रुपोइड पार कर लिए। ठीक है, अब आप एसोसिएटिव पे चले जाओ। आप जानते हो कोई भी इंटीजर को किसी भी तरीके से आप इंटू कर लो, वो हमेशा बराबर होते हैं, है कि नहीं। पहले इंटू होगा 2, फिर बाद में इंटू होगा, फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव आया है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आना है तो पॉजिटिव आएगा। आप लिखना चाहे तो इन्हीं को लिख दो, कुछ भी कर दो। कुछ भी इंटीजर को किसी तरीके से इंटू कर लो, इंटू करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहां पर डब्बे में कुछ भी डाल देना, कोई भी नंबर अपने तरीके से उठा के लिख देना। 2 को इंटू करो, फिर बाद में तीसरे से इंटू करो। क्या करो, पहले वाले छोड़ो, 2 को इंटू करो, कुछ भी नंबर उठा के करना, हमेशा बराबर आएगा। इंटीजर में एसोसिएटिव होता ही है अगर डॉट है तो। ठीक है, ओके। अब आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। बताइए बच्चों, अगर ए कोई एलिमेंट है, अभी हल्ला नहीं, ए कोई एलिमेंट है, ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा, ऑपरेशन क्या है अभी भूलना नहीं, स्टार्ट करेगा क्या आ जाएगा, डॉट, बस इतना याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो एक एलिमेंट है इंटीजर का, ऐसा कौन सा एलिमेंट है इस पूरे सेट के अंदर जो कि ए का मतलब कुछ भी है, याद रखना है। ए का मतलब कुछ भी का मतलब कोई नंबर 10 15 20 40 50 100 100 200 कुछ भी बोलो आप लोग, नंबर है बस, कोई इंटीजर है। ऐसा कोई और एलिमेंट खोज पाओगे इस सेट के अंदर, इंटीजर के सेट के अंदर। इंटीजर है क्या, बोलेंगे इंटीजर गुरुजी 0 1 2 3 अप टू ऐसा चलता रहता है इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2। बताइए ऐसा कोई एलिमेंट इस पूरे सेट के अंदर है जो कि आए और कोई भी ए को बदल ना पाए, क्या ऑपरेशन करके, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो आप 0 बोलोगे क्या, 0 है सेट के अंदर, लेकिन 0 नहीं है, क्योंकि 0 आएगा तो ए को ए नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, इंटू करके। तो आप क्या बोलेंगे, एक एलिमेंट है 1 बिलोंग करता है किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। और किसी के साथ जो है 1 अगर इंटू हो जाता है उसके होलिया को नहीं बदलता, तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन इंटीजर, या फिर बोलेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, और जिस पर नॉन एम्प्टी सेट इंटीजर हो और ऑपरेशन क्या हो, डॉट हो, मल्टीप्लीकेशन हो। बात क्लियर है, यहां तक एकदम बात क्लियर, मोनोइड तक पहुंच गए, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड। अब आते हैं इनवर्स की बारी, तो इनवर्स को खोजेंगे। अब इनवर्स आप बताइएगा मेरे को, है ना, इसी को मिटाता हूं। आप लोगों ने ग्रुप बनेगा बोल दिए। 5 का इनवर्स क्या होगा बेटा, क्यों होगा 1/5, क्या 1/5
जो है इंटीजर के अंदर पाया जाता है? नहीं, वो तो फ्रैक्शनल नंबर है। मैंने कहा था उसके अंदर से लाओ कोई एलिमेंट। क्या बोला? इनवर्स का मतलब क्या होता है? ऐसा कौन सा एलिमेंट आएगा और उसमें इंटू करके चला जाएगा और क्या बना देगा उसको? आइडेंटिटी खोज के निकालेगा। आइडेंटिटी कौन? 1। 5 के लिए कौन 1 बना सकता है? 1/5। लेकिन 1/5 क्या ग्रुप के अंदर उस इंटीजर के अंदर होता है क्या? नहीं। तो देयर इज नो इनवर्स एलिमेंट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, है ना, किसी के लिए नहीं है, कोई भी एलिमेंट के लिए नहीं है। अब बस आइडेंटिटी को छोड़ के 1 का इनवर्स 1 होता है ना, बाकी किसी का इनवर्स नहीं पाया जाएगा। होगा बेटा? यहां तक 0 का भी इनवर्स नहीं है ना। 0 भी रो डालेगा, भाई छोड़ दो बोलेगा, वो क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, मैं 1 कैसे बनूंगा बोलेगा 0। मेरे को 1 बनाने के लिए कौन आएगा? इंटू करने के लिए कोई नहीं दुनिया में उसको 1 बनाने के काबिल, जो उसके पास आए और उसको इंटू करवाए और उसको 1 बना दे। होगा क्या? क्योंकि 0 अपने आप में खतरनाक, सबको 0 करवाता है। किसी भी एलिमेंट का यहां पर इनवर्स नहीं पाया जाएगा 1 को छोड़ के। 1 का इनवर्स 1 होता है। 1 × 1 = 1। ठीक है बेटा? कोई एलिमेंट का खुद से खुद का इंटू करो और खुद आए, उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है? वर्गसम नियम। हम आगे चलकर इन्हीं के बारे में बात करते रहेंगे, अभी तो हमने केवल शुरुआत किया है ना। और ये मान के चलते हैं कि सिंपल और सिंपल और सिंपल, एकदम सिंपल गणित अभी पढ़ रहे थे। धीरे धीरे आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपने क्या पढ़ा है कॉलेज में मेरे को नहीं पता, बिल्कुल उसको एक कोने में रखना है आप लोग को, है ना। हाँ, जब मैं पूछूं बेटा वहां पर आप आंसर देंगे तो मजा आएगा। ठीक है? बीच में छेड़िएगा नहीं मेरे को। ठीक है? अब चलिए फिर से दूसरा अपन लेते हैं और आप जज कीजिएगा कि कौन सा सेमी ग्रुप है, कौन सा नहीं है, और कुछ ऑपरेशन लिखने वाले हैं और आप सभी के पास 5 मिनट समय होगा। अब उसमें जज करके बताना कि कौन सा ग्रुप बन सकता है, कौन सा नहीं है, कौन सा मोनोइड है, कौन सा सेमी ग्रुप है, कौन सा ग्रुपोइड है। ठीक है? तो देखिएगा हमारे YouTube वाले बच्चे भी हमें देखते रहेंगे। और फोटो खींचना तो जल्दी फोटो खींचा करो फटाक से, क्योंकि मिटाने के मूड में रहता हूं मैं। इधर तो मिटा दूं, इधर हो चुका है ना। चलिए हम यहां पर क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, है ना। और तैयार रहना, अपना रफ कॉपी निकाल के और चेक करना बेटा कि आप क्या बना पाते हो। मैं कुछ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देने वाला हूं और बताना कि कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं है। ये चर्चा कर चुके हैं, इसी को पकड़ लो पहले तो, है ना। चेक करो ग्रुप है कि नहीं है, बिना देखे नहीं बोलना है वाला नहीं है ग्रुप, है ना, बिल्कुल नहीं है। ठीक है? I+ तो बना चुके हैं हम लोग। क्यू क्या है बेटा? क्यू मतलब रेशनल नंबर। ठीक है? याद रखेंगे आप लोग। ओके। और R ले लेते हैं, R- ले लेते हैं, I- ले लेते हैं। 6 ठो दिया है हम लोगों ने। तो शुरुआत कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए और बताइए कौन सा ग्रुप है, कौन सा नहीं है, कौन सा क्या है ना। और आपके पास 5 मिनट समय है, चेक करते हैं, 5 या 7 मिनट बोल देते हैं। तो ये आप लोग को जज करने के लिए हमने क्वेश्चन दिया था। बताइए बच्चों, ये पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले नंबर 1 को लिख देते हैं, ऐसा भी लिख सकता हूं, मेरा बताने का तरीका ऐसा हो सकता है। ये क्या है? वो है सेमी ग्रुप। इस बच्चे ने कहा सेमी ग्रुप है करके। कितने लोग सहमत हो? एब्सोल्युटली राइट, मतलब आप समझ रहे हो। ठीक है? क्या क्यों है सेमी ग्रुप बोलेगा? बोलना गुरुजी सिंपल सी बात है, हमने n+ लिखा है तो 2 नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर तो आएगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पार कर गया कौन सा? क्लोजर। क्लोजर मतलब कौन? ग्रुपोइड। 2 नेचुरल नंबर को जोड़ने से कुछ अलग नहीं आता, नेचुरल नंबर ही आता है। 100% सही बात है। 3 नेचुरल नंबर पकड़ा और 3 नेचुरल नंबर को आप जो है किसी भी तरीके से आप जोड़ लीजिए बच्चों, वो हमेशा क्या आएगा? नेचुरल नंबर ही आएगा। फॉर ऑल करके आपने लिख दिया, कोई बात नहीं, आपने सेमी ग्रुप पार कर लिया। सही बात है, ऐसी तो समझना था आपको, कोई नहीं बनाना था कॉपी में, मैं समझाने के लिए ऐसा बोला था आपको। अब आता है आइडेंटिटी के बाद, तो आइडेंटिटी पे जाइए, इसी पे जाके फिल कीजिए। ए कोई क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है कोई बच्चों ऐसा कोई एलिमेंट? एक ऐसा एलिमेंट है इस नेचुरल नंबर के अंदर, ई कोई है ना, जो कि क्या करे? जो कि नेचुरल नंबर पे आए और इसको जो है यहां ऑपरेशन करे। क्या ऑपरेशन करना है उसको? प्लस, और ए को ए रखे। नहीं है। क्यों नहीं है? आप पहले फिल किए होंगे। सबसे छोटा नंबर कौन? 1 को किसी से जोड़ेंगे तो चीजों को बदल देगा, उससे बड़ा पकड़ोगे तो और बदलेगा। तो कोई ऐसा, अब बच्चा बोलेगा होशियार बन के, गुरुजी 0,
जीरो को जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर जीरो तो नहीं रखता ना भाई। नेचुरल नंबर जीरो रखता है क्या? कौन रखता है? इंटीजर रखता है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं रखता। तो आप क्या लिखेंगे? लिखने का तरीका क्या होना चाहिए फिर? यहां पर बोलेंगे मान लो ए कोई एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, देयर इज, या फिर एग्जिस्ट नहीं करता ई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये ऐसा बोल सकते हो बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एच, जो कि ये कर पाए। तो यहां पर एक शब्द यहां पर नकार दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ आया कि नहीं? तो ई शब्द ही नहीं आएगा, लिखने का काम जो है उतना बढ़ेगा नहीं। मैं क्या बोलूंगा कि ए कोई नेचुरल नंबर था तो एग्जिस्टेंस नहीं है किसका? किसी ई का एन के अंदर, जो कि ऐसा कर पाए। तो यहां पर बस कट मार देना एक ठो। समझ आया कि नहीं? आगे आप इनवर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना। अगर बीच में कोई एक गड़बड़ हो गया तो आप इनवर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, इनवर्स को खोजेंगे भी नहीं। प्लस के रिस्पेक्ट में वन का इनवर्स क्या? नेचुरल नंबर का सेट है। बोलेगा नहीं है गुरुजी, वन के लिए -1 चाहिए था, लेकिन वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं पाया जाता। समझ आया कि नहीं? हाँ कि ना? समझ रहे हो? इनवर्स क्यों ढूंढोगे? इनवर्स का मतलब क्या था? आइडेंटिटी एलिमेंट पैदा करने वाले को क्या कहते हैं? जब आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं तो इनवर्स क्यों खोजोगे? समझ आया बेटा? इनवर्स कैसे नहीं है? समझ आया? आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, कैसे पता चला? आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जो जोड़ के चीजों को नहीं बदलता। तो नेचुरल नंबर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है नंबर जो कि आए और जो है किसी नंबर को जोड़ दे और उसका हुलिया को ना बदले। 5 को कोई एलिमेंट लाओ तो 5 को जोड़ने के लिए आप लाएंगे, कुछ भी एलिमेंट लाएंगे नेचुरल नंबर से, वो क्या करेगा? बदल दे रहा है। मतलब कोई एलिमेंट ऐसा पाया ही नहीं गया। अब मैं बोला ना जीरो है, मैं बार बार आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में यही चल रहा होता है। समझ रहे हो? नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं है। कोई बच्चा बोलेगा जीरो को जोड़ने से चीजों को नहीं बदलता। आपने पहले बनाया था कि जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, जब प्लस होगा तो जीरो को आइडेंटिटी कहा जाएगा। कब कहा जाएगा भाई? उस सेट के अंदर से आना भी तो चाहिए। तो नेचुरल नंबर के सेट के अंदर जीरो नहीं पाया जाता, सबसे छोटा एलिमेंट 1 पाया जाता है। और 1 आएगा, किसी के साथ जुड़ने का प्रयास करेगा तो क्या कर देगा? उसको बदल देगा। ए को ए नहीं रखेगा, 5 को 6 बनाएगा, 7 को 8 बनाएगा। तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब इन आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स के बारे में बात नहीं होगी, क्योंकि आइडेंटिटी अपनी डेफिनेशन क्या होती है? आइडेंटिटी डेफिनेशन ये होती है कि ए कोई एलिमेंट है, उसके पास क्या आता है? आइडेंटिटी बोल रहा हूं, सॉरी। इनवर्स की क्या डेफिनेशन होती है? कोई बी एलिमेंट आता है और वो क्या पैदा करता है? आइडेंटिटी पैदा करता है। जब तुम्हारे पास आइडेंटिटी है ही नहीं तो इधर खोजोगे क्यों? वो मिलेगा ही नहीं। 5 का इनवर्स क्या? नहीं मिलेगा सर बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो ये क्या है बेटा? फिर सेमी ग्रुप है। ये ग्रुप नहीं है, 2 नियम को बस पालन कर पाया तो इसलिए क्या है ये? चलिए बच्चों, हम एन डॉट ले लेते हैं। अभी ऑपरेशन क्या है? मोनोइड है। चलिए अब यहां पर ऑपरेशन को क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए। ऑपरेशन के देख के आपको समझना भी है। अगर मैं ऑपरेशन को मल्टीप्लीकेशन का करता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा? 2 नेचुरल नंबर का इंटू करने से क्या आता है हमेशा? बात सही है, क्लोजर पार कर लिया। ठीक है, अगर हम तीन नेचुरल नंबर को ले लेते हैं और किसी भी तरीके से इंटू करते हो, आप अपने जीवन में उठाकर ले लीजिए, देख लीजिए। किसी भी नेचुरल नंबर को इस प्रकार से 3 को रेंडमली आप जो है इंटू करोगे, आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा। इट मींस दैट क्या हो गया? एसोसिएटिव। आए नेचुरल नंबर उठाया, हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है क्या बेटा ई जो कि नेचुरल नंबर के अंदर आता हो और जो कि इंटू करता हो और अन्य एलिमेंट का हुलिया को ना बदलता हो? यस, 1 एक एलिमेंट है जो कि क्या करता है? इंटू करता है। इंटू किनको करता है? किसी भी एलिमेंट को इंटू कर लेता है अपने आप के अंदर। तो 1 एलिमेंट है और वो नेचुरल नंबर के अंदर ही होता है। तो देयर एग्जिस्ट है तो एग्जिस्ट करना पड़ेगा, नहीं है तो काट देना पड़ेगा। तो देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो कि क्या करता है? नेचुरल नंबर के अंदर आया। और जहां पर भी कुछ भी उसके एलिमेंट को फॉर ऑल क्या है ये? फॉर ऑल एलिमेंट जो कि नेचुरल नंबर से उठाया, 5 में मल्टीप्लाई कर दो 1 का, 5 को 5 रखेगा। आया, ऑपरेशन को भी किया और खुद प्रेजेंट हुआ था उसको, और वहीं से आया था। कहां से? जो सेट था उस सेट के अंदर से आया था। तो 1 क्या है फिर? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। कौन सा स्ट्रक्चर पर? ये एन डॉट स्ट्रक्चर पर। अब आता है, अब इनवर्स के बारे में बात दिमाग में घूमेगा बच्चा का। अब बताइए बेटा कि इनवर्स एलिमेंट किसे कहते हैं? जो आइडेंटिटी पैदा कर पाए। तो आइडेंटिटी पैदा कर पाने के लिए सबसे पहले सोचना पड़ेगा, आइडेंटिटी है कौन? 1 है, राइट। ए कोई एलिमेंट है बेटा कहां पर?
नेचुरल नंबर पे। तो ऐसा नहीं है बोल रहा हूं मैं, ऐसा कोई भी ए एलिमेंट या फिर आपका बी एलिमेंट नहीं पाया जाता जो कि क्या करके दिखाए आपको, ये करतब दिखा दे कि ए और इंटू बी करके 1 पैदा करे। कहां पैदा कर पाएगा, कोई है ऐसा? 5 का इनवर्स बोलेगा बच्चा 1/5, अरे 1/5 नेचुरल नंबर से आया क्या? नहीं आया। बात समझ आया कि नहीं? कुछ भी नहीं उठाना है पागलों की तरह, उसी के अंदर से एलिमेंट उठाना था। कहां से? नेचुरल नंबर के अंदर से। हर एलिमेंट की अपनी क्या होती है? इनवर्स होती है। तो 5 का इनवर्स नहीं है, 2 का इनवर्स नहीं है। समझ आया? 2 का इनवर्स क्या होगा? तो बच्चा को मैं फिर से समझा रहा हूं, 2 को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करो कि 1 आए, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या रहेगा, आइडेंटिटी ही आएगा पहली बात तो इनवर्स पैदा करने के लिए, क्योंकि ऐसा कौन सा एलिमेंट आएगा जो कि 1 बना के दे, तो 1 बना के जो दे देता है वही उस एलिमेंट का इनवर्स कहलाता है। तो ए को अगर आप कुछ लेते हो, बी को आप क्या लेना चाहोगे, तो आप नहीं ले पाओगे, खोजोगे तो मिलेगा नहीं। मैंने बोला ना 2 के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट को इंटू करोगे तो 1 बनेगा, 1/2। तो 1/2 तो है ही नहीं नेचुरल नंबर के अंदर, तो नहीं है। नेचुरल नंबर के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि 1 पैदा कर पाए। पैदा कर पाएगा बेटा? नहीं। मेरा 25 नेचुरल नंबर है मान लो, तो 25 में से क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, 1 मिले। मैंने बार बार बोला 1 मिलना चाहिए। 1 क्यों मिलना चाहिए? हमने डेफिनेशन में यही आपको बार बार समझाया कि डेफिनेशन पढ़ना है, रटना है अच्छे से, कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो पैदा करते हैं वो आपस में एक दूसरे का इनवर्स कहलाते हैं। तो एक पैदा कर पाएगा 25, कहीं से भी पैदा नहीं कर सकता। कहां से बनाया वो, कैसा जोड़ी खोजे जो ऑपरेशन करे इनटू और वो बना दे क्या 1, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर एलिमेंट नहीं पाया गया। तो बच्चों ये मेरा क्या हुआ फिर, मोनोइड हो गया। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो बाकी चीज को आप देख पाओगे, समझ पाओगे।